हर इंसान को ज़रूरत होती है। मुझे तुमसे बात करनी है, मेरी बात तो सुनो। लेकिन आपने मुझे क्या इतना गिरा हुआ समझा? लेकिन मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका तो मिलना चाहिए ना। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। कि मैं आप जैसे घमंडी इंसान की सो कोल्ड कंपनी में नौकरी करूंगी? ड्रामा सीरियल नकाब के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे, आने वाले एपिसोड में दोस्तों आप लोग ये देखेंगे, ईमान, अहद, तैमूर और उसकी बीवी ज़ारा, ये लोग सब लोग मिलकर शॉपिंग करने जाएंगे क्योंकि ईमान को कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी कि ईमान चाहेगी कि उसके साथ तैमूर चले। लेकिन तैमूर सोचता है कि मैं इस तरह अगर ईमान के साथ अकेला चला गया तो सभी लोगों को शक हो जाएगा और ज़ारा को भी शक होगा इस बात पर। इसीलिए उसने ज़ारा और अहद से कहा कि क्यों ना तुम दोनों भी हमारे साथ चलो, ताकि अगर तुम्हें भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम भी खरीद लो। फिर ये लोग मिलकर शॉपिंग करने चले जाएंगे। वहाँ पर अहद उससे बात करने की कोशिश करेगा, लेकिन ईमान अहद से काफ़ी खफा होगी और उसे सीधे मुंह जवाब बिल्कुल भी नहीं देगी। तैमूर कहेगा अगर अहद तुमसे बात नहीं करना चाहती ईमान तो तुम उसे क्यों तंग कर रहे हो। लेकिन अहद कहेगा तैमूर भाई मैं तो उसे सिर्फ मजाक कर रहा हूँ। गुस्से से ईमान कहेगी आपको मुझसे मजाक करने की कोई भी ज़रूरत नहीं, आपको कोई भी हक नहीं मुझसे मजाक करने का। यहाँ पर अब अहद ईमान से काफ़ी फ्री होने की कोशिश कर रहा है। उसके गले से वो नेकलेस उतारने की भी कोशिश करेगा जो नेकलेस इन्होंने शॉपिंग करते हुए लिया था। अहद ईमान से इतना क्लोज हो जाएगा कि उसके गले से वो नेकलेस ही उतार लेगा। लेकिन दूर खड़ा तैमूर ये सारी बातें और सब कुछ देख रहा होगा कि किस तरह अहद ईमान के करीब हो रहा है और वो उससे कितनी खफा और नाराज़ हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं तैमूर को लगता है कि ईमान उसे कहीं ना कहीं पसंद करने लगी है। लेकिन वो तो उसे सिर्फ अपना बड़ा भाई समझती है और इसी वजह से तैमूर से हर बात करती है क्योंकि तैमूर ने उसकी जिम्मेदारी जो उठा कर रखी है। लेकिन ईमान अभी तक तैमूर को जानती नहीं। उधर बिलाल ईमान को सभी के बारे में हकीकत बताने की कोशिश करेगा कि जितना तुम लोगों पर भरोसा करती हो एक दिन तुम खुद अपनी जिंदगी अपने हाथों से बर्बाद करोगी। ये जो तैमूर भाई और अहद तुम्हारे साथ अच्छे बनने का नाटक करते हैं ना, इनके असली चेहरे तुमने अभी देखे नहीं। और ईमान को ज़ारा से भी दूर रहने का कहेगा कि तुम ज़ारा के सामने अपनी ज़बान मत चलाया करो, तुम्हारी वजह से ज़ारा और तैमूर भाई की ज़िंदगी खराब हो सकती है। और मेरा ये सारी बातें तुमसे कहने का मकसद यही है कि तुम होशियार रहो और अपने काम से काम रखो। तुम यहाँ पर पढ़ाई के सिलसिले में आई हो तो तुम पढ़ाई करो, तुम्हें ज़्यादा किसी पर भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। जब बिलाल ईमान को ये सारी बातें कर रहा होगा तो वहाँ पर अहद आ जाएगा और ईमान अहद से कहेगी देखा ना ये ज़ारा भाभी के बारे में क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पर अहद उससे कहेगा ये ज़ारा का भाई है। ये बात सुनकर ईमान को काफ़ी हैरानी होगी। अब तक जो वो बिलाल के बारे में सोचती थी अब वो अपनी सोच पर काफ़ी शर्मिंदा होगी।